दोस्तों, अगर आप भी जल्द से जल्द कोरोना वायरस के खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीते कुछ महीनों में इलाज के लिए कई दवाएं सामने आई हैं और हाल ही में कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, हैदराबाद की जेनेरिक फार्मा कंपनी ने कोरोना इलाज में कारगर साबित हुई दवा फेविपिराविर का सबसे सस्ता वर्जन लॉन्च किया है। एमएसएन ग्रुप ने इसे फेबिलो नाम से बाजार में उतारा है। इस दवा में फेविपिराविर की डोज है जो कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के इलाज में काफ़ी मददगार है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये दवा इस समय जो है पूरी दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना की दवा मानी जा रही है। एमएसएन ग्रुप से पहले भी कई कंपनियां फेविपिराविर ड्रग को अलग अलग नामों से लॉन्च कर चुकी हैं। एमएसएन कंपनी का दावा है कि उसकी दवा सबसे सस्ती है और ये भारतीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होगी। कंपनी ने 200 mg फेविपिराविर की एक टैबलेट की कीमत मात्र 29 रुपये रखी है। हालांकि शुरुआत में इसे बाजार में 33 रुपये में बेचा जाएगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि कुछ समय बाद ही इस दवा को 29 रुपये का कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब तक की सबसे सस्ती कोरोना की दवा भारत में लॉन्च हो गई है। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, खबरों के मुताबिक जल्द ही फेविपिराविर की 400 mg की टैबलेट भी बाजार में लॉन्च की जाएगी। मालूम हो कि कोरोना मरीजों के लिए कंपनी पहले भी एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर को ओस्लो नाम से लॉन्च कर चुकी है, जो कि 75 mg की टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। कंपनी के सीएमडी डॉक्टर एमएसएन रेड्डी का यह दावा है कि फेबिलो कोविड-19 की सबसे प्रभावशाली और किफ़ायती दवा है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी दवाओं की गुणवत्ता का ध्यान रखती है और लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने में विश्वास रखती है। कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए फेविपिराविर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों ये भी बता दें कि फेविपिराविर ड्रग का इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा में होता आ रहा है। इसे जापानी कंपनी फुजी फिल्म होल्डिंग कॉर्प यानी एफएचसी बड़े पैमाने पर तैयार करती रही है। एफएचसी इसे एविगन नाम से बाजार में बेचती है। कोरोना के इलाज में इस दवा की प्रभावकारिता जांचने के लिए ट्रायल किए गए थे, जिसमें दवा हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के इलाज में मददगार साबित भी हुई थी। डीजीसीआई से अप्रूवल मिलने के बाद कई कंपनियों ने अलग अलग नाम से इस दवा को बाजार में उतारा है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना के इलाज के लिए कई तरह की दवाएं लॉन्च की गई हैं। भारत में भी कई कंपनियों ने कोरोना मरीजों के लिए दवा लॉन्च की है। ग्लेनमार्क, हेट्रो, सन फार्मा आदि कंपनियों के बाद इसी कड़ी में फार्मा कंपनी लुपिन का भी नाम जुड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये दवाएं कोरोना के इलाज में कारगर साबित हुई हैं और जो फेविपिराविर ड्रग है उसी दवाओं का ये रूप है। फार्मा कंपनी लुपिन ने इस दवा को कोविहार्ड नाम से लॉन्च किया है। कोविहार्ड में दवा की मात्रा को सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये दवा 200 मिलीग्राम की 10 गोलियों की स्ट्रिप के रूप में उपलब्ध है। एक गोली की कीमत 49 रुपये है और 10 गोलियों की एक स्ट्रिप 490 रुपये में उपलब्ध है। इससे पहले दोस्तों, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज भी फेविपिराविर दवा को फ्लूगार्ड ब्रांड नाम से भारतीय बाजार में उतार चुकी है, जिसकी एक गोली की कीमत 35 रुपये है। हालांकि एमएसएन ने प्रति टैबलेट 2 रुपये कम यानी कि 33 रुपये में इस दवा को बाजार में उतार दिया है। फेविपिराविर एक ऐसा ड्रग है जिसे भारत में एंटीवायरल ट्रीटमेंट के तौर पर कोविड-19 इलाज के लिए अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें रूस की वैक्सीन की, तो हाल ही में रूस के शीर्ष अधिकारी ने यह कहा है कि कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी कम से कम 2 सालों तक कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करेगी। जी हाँ, रूसी न्यूज एजेंसी तास के अनुसार गामलेया अनुसंधान केंद्र के निदेशक एलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने कहा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन का असर सिर्फ 6 महीने या साल भर तक के लिए नहीं होगा, बल्कि ये 2 साल तक असर करेगी और वायरस को दूर रखेगी। रूस के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का पहला बैच 2 सप्ताह के अंदर ही आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीन के पहले पैकेजेस अगले 2 सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, रूस की कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। पिछले सप्ताह जहां WHO ने वैक्सीन की जल्दबाजी को लेकर आगाह किया था, वहीं अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथोनी फॉन्सी ने वैक्सीन को लेकर रूस और चीन दोनों के ऊपर सही प्रक्रिया का पालन करने पर संदेह जताया है। WHO के एक शीर्ष अधिकारी ने यह भी कहा है कि संगठन अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए रूस के साथ वो संपर्क में है।
ऐसे में दोस्तों अब चूंकि इतने सारे सवाल रूस पर उठ रहे हैं, इसीलिए अब यहाँ पर भारत भी इस समय थोड़ा संदेह में है कि क्या रूस की बनाई हुई वैक्सीन ली जाए या नहीं। दोस्तों वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को रूस की बनाई हुई वैक्सीन इस समय लेनी चाहिए या नहीं। जल्द से जल्द अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत को रूस की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक रूस में ये वैक्सीन फ्री में मिलेगी, लेकिन बाहरी देशों को ये वैक्सीन बेची जाएगी। भारत भी यदि ये वैक्सीन खरीदता है तो ये वैक्सीन कितने में मिलेगी, इसकी कीमत अभी तक तय नहीं की गई है। हालांकि दोस्तों जैसा कि रूस ने कहा है कि वो सितंबर से इस वैक्सीन का भारी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू कर देगा, इसलिए अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ही भारत में रूस की ये वैक्सीन आ सकती है। और क्योंकि भारत और रूस के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे में रूस की वैक्सीन जो है तो वो सबसे पहले भारत को भी मिल सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी खुशी की बात होगी, इसलिए इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रूस द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन पर कहा है कि पहले ये सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर इसका अगर परीक्षण किया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार रहती है। हालांकि दोस्तों भारत खुद वैक्सीन तैयार करने के प्रारंभिक चरणों में सफल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत में दिसंबर तक अपनी खुद की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, इजराइल और जापान समेत कई देशों में वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं। 5 वैक्सीन फिलहाल ट्रायल के आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हैं और इनके नतीजे भी अक्टूबर तक सामने आ जाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने के साथ ही रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन सवालों और विवादों में घिर गई है। कई देशों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का ये आरोप है कि वैक्सीन तैयार करने में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और ना ही ट्रायल के परिणामों को रिसर्च जर्नल में प्रकाशित कराया गया। पंजीकरण के दौरान दिए गए दस्तावेजों से भी कई तरह के खुलासे हुए हैं जो वैक्सीन पर संशय पैदा करते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच रूस की ओर से भी एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने दावा किया है कि जो वैक्सीन विकसित की गई है उसकी तैयारी रूस में 6 साल से चल रही थी। जी हाँ, रूस के वेल्थ फंड RDF के प्रमुख किरिल दिमित्रीव ने कहा कि रूस में वैक्सीन की तैयारी 6 साल से हो रही थी। दिमित्रीव ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हम इबोला, मर्स और सार्स वायरस की वैक्सीन विकसित कर रहे थे और ये वायरस कोरोना प्रजाति के ही वायरस हैं। कोविड-19 महामारी फैलाने वाला SARS-CoV-2 भी मर्स से मिलता जुलता वायरस है और मर्स की वैक्सीन बनाने के लिए हम 2 साल से लगे हुए थे। इन्हीं कारणों से हम जल्दी टीका बनाने में कामयाब हो सके हैं। दिमित्रीव ने कहा कि दुनिया में अब तक मर्स की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जबकि इबोला के पहले टीके को दिसंबर 2019 में मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि जो लोग रूसी टीके पर यकीन नहीं करते हैं वो अपने टीके की तैयारी कर सकते हैं। दावा है कि रूस की वैक्सीन नवंबर-दिसंबर में वैश्विक बाजार में आ सकती है। हालांकि एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना के टीके भी परीक्षणों के बाद तब तक उत्पादन की दौड़ में होंगे। दोस्तों पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से लड़ रही है। लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और अभी भी ये खतरनाक वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना अपना आतंक मचा रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जुलाई के आखिरी हफ्ते के मुकाबले अगस्त के पहले हफ्ते में एक्टिव केसों की संख्या लगभग आधी हो गई है और इसी अवधि में रिकवरी रेट में करीब 40% की वृद्धि हुई है। यानी कि अब रिकवरी रेट सीधा पहुंचकर 70% हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में रिकवरी रेट के मामले में इतनी ज़्यादा वृद्धि भारत के सिवा और कोई देश को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा दोस्तों भारत में एक्टिव कोरोना केस के आंकड़ों से ये पता चलता है कि महामारी का प्रसार अब थोड़ा सा धीमा ज़रूर होने लगा है। फिलहाल भारत में 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुल 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस जुड़े थे
और वहीं अगस्त के पहले हफ्ते में ये संख्या घटकर 53,985 हो गई। भारत में रिकवरी रेट भी 70% है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में